एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां और मिट्टी के घर थे, वहां एक 10 साला यतीम बच्चा रहता था। उसका नाम था अहमद। अहमद के माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में वफात पा गए थे। अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। घर में ना बिजली थी, ना ही मुनासिब खाना, मगर अहमद के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे वो दुनिया के गमों से ऊपर हो। मुश्किलों भरा बचपन। अहमद हर रोज सुबह सवेरे उठता, पुराने कपड़े पहनता और गांव की गलियों में जाकर लोगों के छोटे मोटे काम करता। कभी पानी भर देता, कभी सामान उठा देता, ताकि कुछ पैसे कमा सके। अक्सर लोग इस पर तरस खाते, मगर कुछ ऐसे भी थे जो उसे नजरअंदाज करते या डांट देते। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने अहमद को बुलाकर कहा, ये सामान बाजार तक ले जाओ, अगर सही सलामत पहुंचा दिया तो 50 रुपए मिलेंगे। अहमद ने खुशी खुशी हां कर दी, क्योंकि उसके लिए 50 रुपए बहुत बड़ी बात थी। मगर रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। कीचड़, फिसलन। अहमद कई बार गिरा, उसके कपड़े गंदे हो गए, मगर उसने सामान को सीने से लगाकर बचाया और आखिरकार सही सलामत पहुंचा दिया। जब वो वापस आया तो अमीर आदमी ने कहा, तुम तो गंदी हो गई हो, जाओ पहले खुद को साफ करो, फिर पैसे मिलेंगे। मगर जब अहमद वापस आया तो वो आदमी जा चुका था। अहमद खामोशी से वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसकी दादी ने पूछा, बेटा आज कुछ कमाया? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दादी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये अल्फाज सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर अहमद के चेहरे पर शुक्र था, शिकायत नहीं। कई दिन गुजर गए, घर में खाने को कुछ न था। एक दिन अहमद को सड़क पर एक बटवा पर्स मिला, जिसमें बहुत सारे पैसे और एक शनाख्ती कार्ड था। अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो हम कई दिन खा सकते हैं। मगर फौरन उसके दिल में ख्याल आया, ये किसी और की अमानत है, अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने वो बटवा उठाया और शनाख्ती कार्ड पर दिए गए पते की तरफ चल पड़ा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा और बटवा वापस किया तो दरवाजा एक बुजुर्ग शख्स ने खोला। वो शख्स बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बटवे में उसकी सारी जमा पूंजी थी। अहमद ने कहा, अंकल, ये आपका बटवा है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग शख्स हैरान रह गया, बेटा तुमने ये रखा क्यों नहीं? तुम्हें तो इसकी जरूरत लगती है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये मेरा नहीं था और अल्लाह सब देखता है। वो बुजुर्ग शख्स दरअसल एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसने अहमद की ईमानदारी और सब्र देखकर कहा, आज से तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हारी तालीम का बंदोबस्त करूंगा और तुम्हारी दादी का भी ख्याल रखूंगा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। साल गुजरते गए। वही अहमद जो कभी गलियों में छोटे काम करता था, अब एक पढ़े लिखे कामयाब इंसान बन चुका था। एक दिन वो उसी गांव वापस आया और उसने वहां एक स्कूल बनवाया, खास तौर पर यतीम और गरीब बच्चों के लिए। स्कूल के दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, सब्र और ईमानदारी कभी जाया नहीं होते।